हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूं सवनीत और इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी डिजीज़ एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट शेयर कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे मिथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत सारे लोगों को है ट्रांसप्लांट को लेकर। मैं भी उनमें से एक थी। एक्चुअली जब मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था 2011 में, मुझे तभी डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसप्लांट को लेकर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी, क्योंकि उसके बारे में मुझे सब ने नेगेटिव बातें बताई थी। किसी ने भी मुझे पॉजिटिव नहीं बताया था। डॉक्टर मुझे बोलते थे कि आपकी एज कम है, मतलब उस टाइम पे मेरी एज 24 थी, तो आपको ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए ताकि आपकी बेटर लाइफ होगी। ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहती थी जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है और उसको देखना चाहती थी कि आफ्टर ट्रांसप्लांट लाइफ कैसी होती है। ये मौका मुझे मिला 2016 दिसंबर मंथ में, जब मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे कॉल किया। एक्चुअली वो मेरे साथ ही डायलिसिस करवाता था और हम दोनों सेम सोचते थे ट्रांसप्लांट को लेकर। जब उसने ट्रांसप्लांट करवाया तो उसने मुझे कॉल किया कि ट्रांसप्लांट के बाद जैसा हम लोग सोचते हैं वैसी लाइफ नहीं होती। लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है और बहुत इजी हो जाती है और बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। और उसने मुझे इतनी पॉजिटिव बातें ट्रांसप्लांट को लेकर बताई कि जितना मैंने नेगेटिव सुना था, एकदम से मेरे माइंड से वो सारा वॉश आउट हो गया। क्योंकि मैं भी एक ऐसे इंसान को देख रही थी कि जो मुझे आकर बताए कि मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है और मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। उसके कॉल आने के कुछ ही दिनों के बाद मैंने अपना नाम रजिस्टर करवाया और उसके बाद मेरा 2017 में ट्रांसप्लांट हो गया। ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है। हम वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। लेकिन डायलिसिस में और सीकेडी कंडीशन में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाते। जैसे मेरे फ्रेंड की बातों ने मुझे मोटिवेट किया और मैं ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हुई। ऐसे ही अगर कोई मेरी वीडियो देख के मोटिवेट होता है, कोई एक भी इंसान अगर ये देख के रेडी होता है ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर उसको मेरी वीडियो से कुछ इंस्पिरेशन मिले। क्योंकि आफ्टर ट्रांसप्लांट लाइफ बहुत अच्छी है। और हम लोग जिन डाउट में हैं कि ये ट्रांसप्लांट अच्छा नहीं है, वो डाउट मैं आज आप लोगों के साथ क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी सेम प्रॉब्लम थी। लेकिन आज मैं वो सारे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग और डाउट्स मेरे मन में थी, वो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में होगी। उनमें से सबसे पहला जो ट्रांसप्लांट का नाम आते ही हम लोग सोचते हैं वो है इसका सक्सेस रेट। सब लोग यही सोचते हैं कि इसका सक्सेस रेट कितना होगा, और मोस्टली लोगों को लगता है कि ट्रांसप्लांट के बाद इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद जो लाइफ होती है वो पूरी डिपेंड करती है आपकी खुद की केयर पे। आप कितनी प्रिकॉशंस लेते हैं, मेडिसिन कैसे ले रहे हैं, डॉक्टर को कैसे फॉलो कर रहे हैं। जैसे जैसे डॉक्टर बताता है, अगर आप वैसे चलते हो तो आपका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग को जानती हूँ जिनका ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल है। वो 20-25 साल तक भी उनकी लाइफ अच्छे से चल रही है। मेरी वीडियोस पे कुछ कमेंट्स भी आए हैं उन लोगों के जिन्होंने आप खुद बताया है कि मेरे ट्रांसप्लांट को 16 ईयर 17 ईयर हो गए हैं। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, और ये देखकर हम लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है कि इसमें सक्सेस रेट है और हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को कितनी अच्छे से, ट्रांसप्लांट को अपने को कितनी अच्छे से संभाल सकते हैं। वो पूरा हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो सेकंड जो डाउट मोस्टली लोगों को रहता है वो रहता है एक्स्ट्रा केयर का। एक्चुअली एक्स्ट्रा केयर में लोग ये सोचने लगते हैं कि शायद हमारे पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। रिस्ट्रिक्शन ट्रैवल को लेकर, जॉब को लेकर, कि हम घर का काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पता नहीं लाइफ कैसी हो जाएगी ट्रांसप्लांट के बाद। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ एक ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाती है। 90% तक आप वही काम कर सकते हो जो एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है। आप जॉब कर सकते हो, आप घर का सारा काम कर सकते हो, आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवल के लिए मैंने एक वीडियो डाली भी है जिसपे मैंने ट्रैवल टिप्स बताए हैं। अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। सिर्फ आपको बाहर का नहीं खाना, घर पे बना हुआ आप फ्रेश खाना कुछ भी बना के खा सकते हो। सिर्फ आपको अवॉइड करना पड़ता है स्पाइसी फूड और एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज़ आप सब कुछ खा सकते हो, सारे इस तरह के फ्रूट्स खा सकते हो। 1-2 फ्रूट्स की रिस्ट्रिक्शन है, इसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पानी भी जितना चाहे पी सकते हो। तो इसलिए एक्स्ट्रा केयर
का कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने को लगता है एक्स्ट्रा केयर, लेकिन आप उस चीज़ के लिए धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाते हैं। थर्ड, जो मोस्टली ट्रांसप्लांट के बाद जो लोगों को इन डर रहता है वो इन्फेक्शन का रहता है, क्योंकि अक्सर बोला जाता है कि जो ट्रांसप्लांट पेशेंट है उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर केयर की जाए तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। इन्फेक्शन कहाँ कहाँ से होती है? इन्फेक्शन होती है जब हम बाहर का खाना खाते हैं, कहीं स्ट्रीट फूड या फिर ऐसी जगह पे जो हाइजीनिक नहीं है, उस जगह को अगर हम अवॉइड करेंगे तो हमें इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं। दूसरा, आप पानी को हमेशा अच्छे से बॉयल करके पियो। मैं तो हमेशा अच्छे से पानी को बॉयल करती हूँ फिर लेती हूँ। आप मिनरल वाटर भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन पानी जो है साफ़ होना चाहिए। आप कहीं से भी मतलब जो फ़िल्टर वाटर नहीं है उसको आप कभी भी यूज़ मत करो, क्योंकि पानी से भी बहुत जल्दी इन्फेक्शन होती है। दूसरा, आप जितना हो सके अपना टॉयलेट किसी के साथ शेयर ना करो, क्योंकि उससे भी यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। यही कुछ थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आपको अब ध्यान रखना है। ऐसा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग ये सब नहीं कर सकते। ये बहुत ईजी है और धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाते हैं, इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्रांसप्लांट को लेकर अपने मन में थोड़ा पॉजिटिव थॉट्स लेकर आओ, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ, ये एक नॉर्मल लाइफ है। और हमारी लाइफ में ट्रांसप्लांट, अगर हम CKD पेशेंट है तो ट्रांसप्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ताकि हम लोग भी अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर सके। और आफ्टर ट्रांसप्लांट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मास्क। हमें हमेशा मास्क लगा के रखना है। अभी तो जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो सब लोगों ने मास्क लगाए, लेकिन अगर कोविड नहीं भी हो, और जैसे बिफोर कोविड मैं हमेशा मास्क लगा के रखती थी। मैं सब जगह पे जाती थी, मॉल में घूमने जाती थी, मूवीज़ देखती थी, लेकिन मैं अपना मास्क हमेशा लगा के रखती थी। और खाना वाना मैं सारा घर से लेके जाती थी अपना, मैं बाहर से कुछ भी नहीं खाती थी। मैंने ट्रैवल भी किया था, मैंने पहले भी बताया है, और शायद मेरी आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी। आप ये कोविड से पहले की है, विज़िट टू ताजमहल। मैंने वहाँ पे भी डबल मास्क लगाया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं मास्क को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेती हूँ। मैं हमेशा मास्क लगा के रखती हूँ। इवन कि घर के अगर बाहर जाना है, चाहे मैं वॉक करने के लिए भी जाती हूँ, तब भी मैं मास्क लगा के जाती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कुछ पॉइंट्स है, मास्क और बाहर का नहीं खाना, अच्छा पानी पीना और हाइजीनिक को मेंटेन रखना। ये सब जो है वही चीज़ों को आप अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस कभी नहीं होंगे। फोर्थ, जो ट्रांसप्लांट को लेकर डर होता है लोगों को, वो होता है इसकी कॉस्ट को लेकर। लोग बहुत डर जाते हैं कि शायद ट्रांसप्लांट जो बहुत कॉस्टली है, लेकिन जो इसकी कॉस्ट है वो डिपेंड करती है आप कौन सी सिटी में रहते हो, आप कौन से हॉस्पिटल से करवा रहे हो। किसी किसी हॉस्पिटल में कॉस्ट ज़्यादा भी है और किसी किसी हॉस्पिटल में कम भी है। मेरा ट्रांसप्लांट का कॉस्ट आया था 10 लाख रुपीज़, क्योंकि हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाया था। और उसके बाद तब तक मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे करवाने के बाद मुझे पता चला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हो। वहाँ पे बहुत कम 3 to 3.5 लाख में भी आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है। इसलिए कॉस्ट जो है पूरी डिपेंड करती है आप किस सिटी में रहते हो और किस हॉस्पिटल में करवाते हो। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल इशू है या फिर आपका इंश्योरेंस नहीं है, तो डेफिनेटली आपको पूरी सर्च करनी चाहिए पहले कि आपको कौन से हॉस्पिटल में अपना नाम रजिस्टर करवाना है या कौन से हॉस्पिटल में आपने अपना ट्रांसप्लांट करवाना है। ये टोटली आप पे है। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से ही करवाना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो आपका कम खर्चे में भी आपका अच्छे से ट्रांसप्लांट हो जाता है। उसके बाद जो एक और डाउट रहता है लोगों को, वो रहता है रजिस्ट्रेशन को लेकर। मोस्टली जो लोग होते हैं उनके पास डोनर नहीं होता। मैं भी उनमें से एक हूँ, मेरे पास भी डोनर नहीं था। मैंने एक हॉस्पिटल में रजिस्टर करवाया था, कैडेवर ट्रांसप्लांट है मेरा। बहुत सारे लोग का ये डाउट रहता है कि कैडेवर में जो है वो नंबर नहीं आता। मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से वो कौन से हॉस्पिटल में करवाते हैं, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मैंने करवाया था ट्रांसप्लांट, मेरे साथ जितने भी लोगों ने करवाया है उनको ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई कि उनका नंबर नहीं आया। मेरे से पहले भी मेरी एक फ्रेंड ने करवाया था, उसको भी 3-4 मंथ में फ़र्स्ट कॉल आ गया था, और मुझे भी 2nd और 3rd मंथ में फ़र्स्ट कॉल आ गया था। लेकिन फाइनेंशियली रेडी नहीं थे हम लोग, इसलिए हम लोगों ने वो ट्रांसप्लांट नहीं करवाया। लेकिन जहाँ तक ये बात आती है, लोग ये बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि कैडेवर के लिए रजिस्टर करवाने में लिस्ट बहुत लंबी रहती है।
लिस्ट एक्चुअली डिपेंड करती है आपकी एज पे। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आपकी एज कम है तो आपका जल्दी नंबर आएगा। दूसरा डिपेंड करता है कि आपकी फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है। ट्रांसप्लांट से पहले आप लोगों का पूरा टेस्ट किए जाते हैं, अगर आपकी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपका ट्रांसप्लांट नहीं करते, इसलिए भी आपका ट्रांसप्लांट डिले हो सकता है, इसलिए भी आपको कॉल नहीं आ सकती। क्योंकि हमेशा जब मैंने रजिस्टर करवाया था, मेरे 1 या 2 महीने के अंदर ही पूरे टेस्ट हो गए थे, इसीलिए मुझे कॉल आया था। क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट उसी टाइम, जिस भी नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर आप लोग रजिस्टर करवाते हो, वो नेफ्रोलॉजिस्ट आपके पूरे टेस्ट करवाते हैं ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो उनको सॉल्व कर सके। ये सारी कंडीशंस रहती है। अदरवाइज़ आप लोग पहले अच्छे से पता करो, अपना नाम रजिस्टर करवाओ। मोस्टली लोग नाम रजिस्टर नहीं करवाते, हॉस्पिटल में भी नहीं जाते, उनको सिर्फ यही मन में है कि किसी ने भी बोल दिया कि हाँ कि ट्रांसप्लांट के लिए लिस्ट बहुत लंबी है, तो वो जाते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आप लोग एक बार जाके पता करो, अपना नाम रजिस्टर करवाओ, डेफिनेटली आपका नंबर आएगा। अगर आपकी कोई भी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है तो आपका नंबर ज़रूर आएगा। नेक्स्ट, जो ट्रांसप्लांट को लेकर डाउट रहता है लोगों के पास, कभी कभी डोनर होते भी है, उनकी फैमिली में कोई भी हो जो रेडी भी होता है ट्रांसप्लांट के लिए, अपनी किडनी डोनेट करने के लिए, लेकिन उनकी फैमिली में ये डाउट रहता है कि डोनर की लाइफ रिस्क में है कि नहीं है। देखो, जब जहाँ तक डोनर की लाइफ का है, जब भी कोई भी ऑपरेशन होता है, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट है, चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट है, चाहे लीवर ट्रांसप्लांट है, रिस्क तो होता है। ऑपरेशन चाहे कोई भी है, उसमें रिस्क तो रहता ही है। अगर ये सोचकर आप नेगेटिव हो जाओगे, नहीं पता नहीं क्या होगा हमारी लाइफ के साथ, या जो हमारे रिलेटिव्स है, या हमारे जो पेरेंट्स है, जो भी हमें डोनेट करने वाले हैं, उनकी लाइफ रिस्क में है कि नहीं है, तो ये आपको एक रिस्क लेना पड़ता है। क्योंकि जब भी हम ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर हमें 100% श्योरिटी नहीं देते, लेकिन एक रिस्क फैक्टर को लेकर हम चलते हैं। लेकिन मैं अब आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें डरने वाली बात नहीं है। इसका अभी सक्सेस रेट बहुत हाई हो गया है। डोनर की लाइफ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी लाइफ हेल्दी होती है। आफ्टर ट्रांसप्लांट वो अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ जाता है। कुछ महीने, 1-2 महीने की रेस्ट होती है, उसके बाद वो काम कर सकता है जो वो पहले करता था, और उसकी कोई मेडिसिन भी नहीं होती, और उसकी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस है जो मैंने देखे हैं जिसपे अगर डोनर और रेसिपिएंट एक ही फैमिली के हैं तो उन दोनों की लाइफ बहुत अच्छी है। ये पूरा हमारी माइंड सेट है, हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हम उसको कहाँ तक सोच सकते हैं। तो आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव ना लो। ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी चीज़ है, लाइफ जो है उससे चेंज हो जाती है। आप लोग डेफिनेटली प्लान करो, और ये सारे डाउट्स जो है मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। मैं अगर आपकी हेल्प कर सकूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये थी मेरी वीडियोस जो ट्रांसप्लांट को लेकर मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करना, क्योंकि ट्रांसप्लांट से पहले मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा ट्रांसप्लांट प्रोसीड कर रहा है, वैसे वैसे मुझे पता चल रहा है कि ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ कैसी होती है, और हम लोग कितना एंजॉय कर सकते हैं। एक नई लाइफ मिलती है, उसको नई सोच मिलती है, हम लोगों को जीने के लिए हमें एक नया मकसद मिलता है। इसलिए मुझे लगता है कि ट्रांसप्लांट जो है किडनी डिजीज़ के लिए परफेक्ट है, और इससे लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, और जितना हो सके इसको शेयर करो, ताकि लोगों के मन में से डाउट निकले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो के एंड में मैं एक अपनी पिक शेयर करने वाली हूँ जो ट्रांसप्लांट के पहले की है, जब मैं डायलिसिस पे थी। आप लोग डिफरेंस देख सकते हो उस टाइम पे और इस टाइम पे। मैं आप लोगों के सामने हूँ, आप मेरी हेल्थ में पूरा डिफरेंस देख सकते हो। आई होप कि आपको मेरी ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है मोटिवेट करेगी। बाकी आप लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, और अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करें। टेक केयर।